अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेडिकल टिप्स बाय फार्मासिस्ट में। तो आज हम बात करेंगे जी हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस है क्या चीज़, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में और उसमें हम कौन सी मेडिकेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके केसेस क्या है। तो पाकिस्तान में एक्चुअली 20 मिलियन केसेस इस बार रिपोर्ट हुए हेपेटाइटिस के, ठीक है। तो हेपेटाइटिस है क्या चीज़? तो ये हमारे जिगर की सोजिश होती है जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हमारा जिगर इसमें बहुत ज़्यादा फूल जाता है, यानी कि उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह वो हाथ में आ जाता है, जो वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है। ये वायरस की वजह से काज होता है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं दो, एक्यूट हेपेटाइटिस जिसे हम पीला यरकान कहते हैं और क्रॉनिक हेपेटाइटिस जिसे हम काला यरकान कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट यानी कि पीले यरकान के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी काजेज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वायरस यानी कि इसमें 5-6 टाइप्स की वायरस होते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस में वायरस जो थे उनके नाम है हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D और E आ जाते हैं। तो जो उसके बाद आ जाते हैं अल्कोहलिक कंजम्पशन। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो खतरनाक मादे होते हैं, वो भी हमारे लिवर को डैमेज करते हैं। उसके बाद हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़, कोई भी हमारे जिस्म में यानी कि हमारे जिसम के दाखिली निज़ाम को जो जिनकी बीमारी फैल सकती है उसकी वजह से भी लिवर डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तो बात करते हैं कि काजेज क्या है एक्यूट हेपेटाइटिस के। तो उनमें सबसे पहले मैंने जिसके बताया कि वायरस है, जिनके वायरस की वजह से होते हैं। उसमें हेपेटाइटिस A और E हैं, वो होते हैं हमारी फूड कंटेमिनेशन या वाटर, अगर हमारा खुराक और पानी साफ़ नहीं है यानी कि अनहाइजीन है, पानी यानी कि पानी की क्वांटिटी बहुत लो है, कंसंट्रेशन उसकी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमें हेपेटाइटिस A और E हो सकते हैं। उसके बाद है हेपेटाइटिस B और C। तो इनकी काजेज में आ जाता है जी यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ जाता है, किसी दूसरे बंदे को ब्लड देना, ठीक है। उसके बाद अनहाइजीन कंडीशन यानी कि हमारी जो सिरिंजेस हैं वो प्रॉपर वे में यानी कि स्टेरिलाइज नहीं की जाती। उसके बाद किसी दूसरे बंदे जिसका हेपेटाइटिस उसका रेजर इस्तेमाल करना या नेल कटर या ब्रश वगैरह हो गया, तो इनसे भी यानी कि हेपेटाइटिस B और C हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेक्सुअल कांटेक्ट है यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, मेल और फीमेल सेक्स यानी कि अनप्रोटेक्टेड हो, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इनकी सिम्पटम्स एक्यूट यानी कि पीले यरकान की कौन कौन सी अलामात हैं। तो मैं सबसे पहले आ जाता है जी बहुत तेज़ बुखार होता है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें भूख नहीं लगती, हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, जो हमारा छोटा पेशाब है उसका रंग यानी कि चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है। उसके बाद हमें जॉन्डिस हो जाती है यानी कि हमारी जो स्किन है और आइज़ है उनका कलर यानी कि येलो हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं जी कि इसकी मेडिकेशन के बारे में। तो ये यानी कि 3 वीक्स तक यानी कि ऑटोमेटिकली यानी कि ना ये रिकवर हो जाता है, जो एक्यूट यानी कि हेपेटाइटिस है, ठीक है। इसमें मेडिकेशन यानी कि स्पेसिफिक नहीं होती कि ये मेडिसिन यूज़ करें, लेकिन जो इसकी सिम्पटम्स हैं जैसे फीवर हो गया या एब्डोमिनल मैदे में दर्द हो गया, इनकी मेडिकेशन हम यूज़ करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन यानी कि पीले यरकान कैसे करते हैं। तो उसमें इनके डायग्नोज उसमें सबसे पहले आ जाता है कि हम ब्लड के टेस्ट करवाते हैं, स्क्रीनिंग करवाते हैं कि उसमें यानी कि वायरल हेपेटाइटिस एंटीजेंस तो नहीं प्रेजेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। उसके बाद हम लीवर के टेस्ट करते हैं जिसमें LFT आ जाता है यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो उसमें मेलानिन या ALT का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करते हैं ताकि पता चले हमें कि ये वाकई यानी कि हमारे लिवर का साइज़ जो बढ़ गया है तो उसकी वजह यही है, यानी कि उसमें लिवर का साइज़ बहुत बढ़ जाता है। और ब्लड में हम चेक करते हैं टॉक्सिक केमिकल की कंसंट्रेशन को, ठीक है। उसके बाद हम मेडिकेशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है, लेकिन जो इसमें अलग से सिम्टम्स जो मैंने पहले बताई शो हो रही हैं जैसे उल्टियाँ वगैरह या मैदे में दर्द हो गया, बुखार हो गया, उसकी मेडिकेशन देती हैं, यानी कि ये 3-4 हफ्तों तक यानी कि खुद ही ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है। अगर तो ये क्योर नहीं होता 6 माह तक तो फिर ये क्रॉनिक में चेंज हो जाता है, जिसकी मेडिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें मेजर यही है कि आप यानी कि ना अपने डायग्नोज करवाते रहें, ब्लड टेस्ट करवाते रहें ताकि आपको पता चले कि ये रिकवर हो रहा है। तो बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली हम वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एनुअली इसकी वैक्सीन की डोज होती है, यानी कि वो जिनके हम शॉट लगवा सकते हैं। उसमें जो बच्चे हैं उनमें हम यानी कि एड्स
8 से 12 मंथ तक यानी कि 2 डोजेज इनको लगवा सकते हैं वैक्सीन की, हेपेटाइटिस ए की, ठीक है। उसके बाद बी की वैक्सीन भी अवेलेबल है, लेकिन बी की प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है, ठीक है। और सी की में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी मेडिकेशन है। तो उसके बाद हाइजीन कंडीशन इस्तेमाल करें, पानी जो है हम बॉयल करके यूज़ करें। उसके बाद जो हमारी फूड है वो कंटेमिनेशन से पाक हो, तो उससे भी यानी कि हेपेटाइटिस की केस से हम बच सकते हैं। और जो अल्कोहल है उसका कम से कम यानी कि उसको बिल्कुल यूज़ ना करें, तो उससे भी हम हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। और इसके बावजूद अगर कोई मेडिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, एंटी यानी कि कैंसर थेरापी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी इसके खतरे होते हैं, तो ये इसकी डायग्नोसिस प्रॉपर